सूरत के शुरू में इंसान ही का तज़किरा है, इसलिए सूरत को सूरत इंसान भी कहते हैं। और सूरत के शुरू में इंसान की निस्बत से ज़माने और वक्त का भी जिक्र है, इसलिए इसे सूरत दहर भी कहते हैं। मदनी होने के बावजूद इस सूरत के मज़ामीन मक्की सूरतों जैसे हैं। इसमें जन्नत और जन्नत की नेमतों, जहन्नुम और जहन्नुम के अज़ाबों का जिक्र है। सही मुस्लिम की रवायत से साबित है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन फजर में इस सूरत की तिलावत किया करते थे। इस सूरत की इब्तिदा में अल्लाह पाक की कुदरत अज़ीमा का बयान है कि उसने कैसे इंसान को मुख्तलिफ अदवार में पैदा फरमाया और उसको सुनने वाला, देखने वाला, अकल वाला, फहम वाला बना डाला, ताकि वो ताअत और इबादत की उन तमाम जिम्मेदारियों को अदा कर सके जिनका उसे मुकल्लफ बनाया गया है। इस ज़मीन को एक अल्लाह की बंदगी से आबाद कर सके। लेकिन फिर इंसान दो ग्रोहों में तकसीम हो गए, बाज़ शाकिर हैं और बाज़ नाशुक्रे हैं। काफिरों के लिए अल्लाह पाक ने आखिरत में जंजीरें, तोक और शोलों वाली आग तैयार कर रखी है, और शुक्रगुजारों के लिए वो जाम जिनमें काफूर की अमेजिश होगी। शुक्रगुजारों की यहाँ तीन निशानियां बयान की हैं। एक ये, जब वो कोई नज़र मान लेते हैं तो उसे पूरा करते हैं। दूसरी ये कि वो क़यामत के दिन से डरते हैं। तीसरी ये कि वो महज अल्लाह की रज़ा के लिए मिस्कीनों, यतीमों और कैदियों को खाना खिलाते हैं। उनके नेक अमाल और सब्र का नतीजा उन्हें जन्नत की सूरत में दिया जाएगा, जहाँ न गर्मी होगी, न सर्दी, और न कोई दुख और गम होगा। सूरत के इख्तिताम पर अल्लाह पाक ने अपनी इस अजीम नेमत का जिक्र फरमाया जिसका कोई बदल और कोई मिसाल नहीं। फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बतदरीज कुरान नाज़िल किया, थोड़ा करके कुरान पाक नाज़िल किया। बस अपने रब के हुक्म पर कायम रहें। इनमें से किसी गुनाहगार या नुशुक्रे का कहा न मानिए, और अपने रब का नाम सुबह शाम जिक्र किया करें, और रात के वक़्त उनके सामने सजदा करें, और बहुत रात तक उसकी तस्बीह किया करें। इन आयात का मकसद यह है कि दाई पर जिक्र, इबादत और सब्र लाजिम है, ताकि अल्लाह पाक के दुश्मनों के मुकाबले में तक़वियत क़ल्बी हासिल हो। दाई दीन की दावत देने वाला, उसके लिए तीन काम जरूरी हैं: जाकिर हो, दूसरा इबादत गुजार हो, और तीसरा तकलीफ पर सब्र करने वाला हो। खुसूसन रात की नमाज ईमान की मजबूती और रूहानी तरक्की का एक अहम वसीला है। इस सूरत की आखिरी आयात में मुशरिकीन को सख्त तंबीह की गई है कि हम अगर चाहें तो उनको ख़त्म करके इनके एवज उन जैसे और भी पैदा कर सकते हैं।